चलो फिर आज मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा गला खराब है, फिर भी उम्मीद करता हूँ आवाज़ क्लियर आएगी। अभी तक हम जो लिए थे सारा थ्योरिकल पार्ट था। अभी यहाँ से जो पार्ट है बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्या है कि तो एग्जाम्पल्स, जिसमें आप सब लोगों को इंटरेस्ट था कि सर एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे ये बताइए, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर देखो मैं लिख कर रखा था। एक्चुअली ये फॉर्मेट नंबर मेरे ख्याल से ये 4 है, ओके। मैं कल क्या बता रहा था, जब हम लोग एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम्पल्स जो इंटीग्रेशन में है ना, एक टाइप के मैं 100 एग्जाम्पल बना सकता हूँ। एक टाइप के मैं बता रहा हूँ 100 या फिर 100 से ज़्यादा भी एग्जाम्पल बना सकता हूँ। तो इसलिए बेटर में हम लोग क्या करते हैं ना, टाइप्स ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। अगर टाइप्स ध्यान में रहेंगे ना तो एग्जाम्पल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मतलब थोड़ा ना स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या है, वो एक के बाद एक वो डोंकी वर्क होएगा और उतना अपने पास टाइम नहीं है अभी। अगर होता भी तो भी ये नहीं करना है हमको। क्या है, वो कंसेप्ट को समझना है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, पकड़ में आ गया, तो एग्जाम्पल आप चाहे जितने भी दो वो अपने आप आसान हो जाएगा, ठीक है। उसमें से कुछ मैं यहाँ पर अभी डिस्कशन के लिए ले रहा हूँ। तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन में अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो ऑलरेडी मैं इसका एक प्रूफ ले चुका हूँ। कौन सा प्रूफ, विदाउट रूट वाला 1/x² माइनस a² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। इसका मैंने प्रूफ विथ पार्शियल फ्रैक्शन लेकर दिखाया था। कैसे लिए थे वहाँ पर हम लोग, a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a। इस तरीके से फैक्टर्स देखिए, एक बार फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर वो समझ में आएगा। तो उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड टर्म है और उसके अगर 3 फैक्टर्स आ रहे हैं तो उसको कैसा लिखना है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है ना वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस होना जरूरी है। ये पहली कंडीशन रहेगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर मस्ट बी फैक्टराइज्ड, ओके। इफ डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड देन ओनली वी कैन यूज दिस। इफ देयर आर 3 फैक्टर्स देन रीराइट इट एज a/+ b/ + c/ एंड सिंप्लीफाई कैसा करेंगे, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में लिया था, इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर L1 में आप देखिए, वहां पर आपको समझ में आएगा ये एग्जांपल मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा, अगर फैक्टर इस टाइप का है, x माइनस a है और दूसरा फैक्टर है x माइनस b होल स्क्वायर, तो आपको इसको लेना है a/x माइनस a, b/x माइनस b एंड c/x माइनस b होल स्क्वायर। फिर इसको भी सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक तरीके के एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग अभी। और 3 नंबर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी जितने होते हैं ना उतने सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर रहेंगे तो क्या करेंगे, ये लेक्चर 1 में आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल कौन सा है, 1/x² माइनस a², ठीक है, जाकर देखिए। अगर 3 फैक्टर्स होते हैं तो सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ पे APC 3 फैक्टर्स रहेंगे। अच्छा, फिर बाद में ये केस और लास्ट केस क्या हो सकती है, सर एक फैक्टर्स रहेगा और दूसरा नॉन फैक्टराइज्ड टर्म रहेगा। हाँ, एक फैक्टर फॉर एग्जाम्पल कैसे, एक समझो डिनोमिनेटर में टर्म रहेंगे 1/x माइनस 1 और दूसरा रहेगा x² + 1। x² + 1 तो ये नॉन फैक्टराइज्ड टर्म है। अगर इस टाइप से फॉर एग्जाम्पल मैं लिखकर दिखाता हूँ, मतलब आपको आइडिया क्लियर होएगा। हाँ, ये सपोज ऐसा है, इंटीग्रल 1/x माइनस 1 दूसरा x² + 1। अभी यहाँ पर dx, ये dx। हाँ, अगर अच्छा मैं रफ कर रहा हूँ, मैं ये 866841 नंबर और ये 217 में नंबर इसलिए दिया, अगर किसी को डाउट्स है तो वो लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैं वो वापस नेक्स्ट लेक्चर को उसको यहाँ पर मैं डिस्कशन में ले लेता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं नंबर लिख रहा था, मैं उसको रफ करता हूँ अभी। अच्छा, ये आएगा नॉन फैक्टराइज्ड टर्म, मतलब ये इस तरीके का अगर नॉन फैक्टराइज्ड टर्म रहेगा तो क्या करना है, फैक्टर्स को ए ऐसे लेना है, a/x माइनस a, और दूसरा नॉन फैक्टराइज्ड है ना उसको bx + c/x + b लेना है। देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि एक एग्जाम्पल लूँ। अगर आपसे अगर डाउट मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका डाउट भी क्लियर होएगा और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने तुमने जो दिया था वो एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अच्छा ये एक टाइप हो गया। फिर बाद में पार्शियल फ्रैक्शन में ये ऑलमोस्ट 3 टाइप समझ कर लीजिए। सिंपल फैक्टर, ये ऐसा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, बाद में इधर ये नॉन फैक्टराइज्ड टर्म वाला है। ऐसे 3 टाइप्स इसमें हो गए और इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है। देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। इधर अच्छा, ये F6 में F5 लिखता हूँ मैं इसको,
फाइव लिखता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो फिर अभी यहाँ अगर सपोज इंटीग्रेशन मुझे ऐसा पूछा हुआ है, इवेलुएट 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 5 sin x माइनस 2 cos x, इस तरीके का अगर इंटीग्रेशन दिया हुआ है तब क्या करेंगे, तब क्या करना है इसको इस तरीके से सिंप्लीफाइड से न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या करना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डैश लिखना है। लिखकर इसको सिंप्लीफाई करके a और b फाइंड आउट करेंगे। a और b फाइंड आउट करने के बाद फिर न्यूमरेटर में जो a समझो a आ गया 5, b आ गया 6, वापस क्या करना है ये न्यूमरेटर के बदले में ये यहाँ पर रखेंगे और डिनोमिनेटर अगर सेपरेट देंगे तो एक जगह डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, एक जगह तो आएगा डिनोमिनेटर डैश अपॉन डिनोमिनेटर जो ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिस्कस हुआ है, उसको हम लिखते हैं लॉग डिनोमिनेटर लिखते हैं। ठीक है, वो फिर बाद में मतलब इसका आंसर अगर पूछेंगे ना मुझे, इसका आंसर का जो फॉर्मेट रहेगा ना वो ऐसे रहेगा। ये देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका आंसर का जो फॉर्मेट रहेगा ना वो ऐसे रहेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ax प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। एग्जाम्पल्स एक लेकर देखो, मैं इसलिए मैं नंबर दिया हूँ। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है तो प्लीज़ भेज दो, हाँ मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा फिर बाद में उसी फॉर्म में फॉर्मेट, ये एफ क्या लिख रहा हूँ मैं, एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेट। एग्जाम्पल का फॉर्मेट बोल रहा हूँ मैं। फॉर्मेट, एक फॉर्मेट से मैं 100 एग्जाम्पल बना सकता हूँ। अच्छे से समझ कर लो, एक फॉर्मेट से 100 एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, ज़्यादा उससे भी ज़्यादा है प्रूफ। ठीक है, जो F6 a अपॉन 1 अपॉन a cos x प्लस b sin x dx है। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 2 cos x या फिर cos x प्लस √3 sin x, आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा भी होगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके से कि मैं a और b को कुछ भी रख सकता हूँ, बहुत सारे नंबर रख सकता हूँ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप बनेंगे, हमको बनाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ अच्छा तू बना तो कैसे, तो अगर ऐसा एग्जाम्पल रहेगा तो क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √a² प्लस b²। यह डिवाइड करने के बाद ऊपर क्या आएगा, 1 अपॉन √a² प्लस b² आएगा डिनोमिनेटर में a अपॉन दिस टर्म अगेन b अपॉन √a² प्लस b²। तो फिर आगे का हिंट क्या बता रहा हूँ मैं, अगर मैं a अपॉन √a² प्लस b² को cos अल्फा लेता हूँ तो b अपॉन √a² प्लस b² को sin अल्फा लेना है। अगर इसको sin अल्फा लेता हूँ तो इसको cos अल्फा लेना है, अल्टरनेट। हाँ ऐसे कुछ नहीं है कि सर इसको ऐसा कुछ नहीं, मैं और है इसका ऑब्लिक का मतलब स्लैश का मतलब और ले रहा हूँ यहाँ पे, cos अल्फा या फिर sin अल्फा, इधर अल्टरनेट, इधर cos आया तो इधर sin अल्फा या फिर cos अल्फा। ठीक है, ये लेने के बाद एग्जाम्पल इस टाइम में कन्वर्ट रहेगा, अच्छा 1 अपॉन cos x प्लस और माइनस अल्फा और sin x प्लस और माइनस अल्फा। फिर 1 अपॉन cos है तो सेक लेंगे, सेक का इंटीग्रेशन फर्स्ट लेक्चर में हुआ है। 1 अपॉन sin है तो वो होएगा कोसेक का इंटीग्रेशन फर्स्ट लेक्चर में हुआ है। मतलब फर्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं ना फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग में पार्ट्स वगैरह इसके प्रूफ लिए थे। थर्ड लेक्चर तो बहुत छोटा था, उसमें भी हमने प्रूफ लिया था और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछेंगे। देखो एग्जाम्पल्स के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एग्जाम्पल्स मैं 1000 बना सकता हूँ। हाँ बट सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट और पहचानने का। एग्जाम्पल अच्छा सर ने बताया था कि अच्छा ये एग्जाम्पल इस फॉर्मेट का है तो कैसे करना है, इसको ऐसे करना है। अच्छा एग्जाम्पल पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो रहे हैं, अच्छा इसको मैं ऐसा करूँगा। और मैं गौर कर रहा हूँ क्या, न्यूमरेटर का जो डिग्री है ना डिनोमिनेटर से कम है और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स भी पढ़ रहे हैं, तो बेटर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे जाते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन के। इस तरीके से मैं चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स हो क्या लें, हमको सिर्फ ये टाइप्स का। अच्छा और एक उसमें बहुत अच्छा मेथड बताऊँ, पिछले 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सारे मसले हल हो जाएंगे अपने आप। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आना ही आना है, आप लिख कर लो मुझसे, वो तो आएगा ही आएगा। बाद में आ गया हमारा सीटी है, सीटी के लिए और JEE का जो सेकेंड अटेम्प्ट है वहाँ भी हमको हेल्प होगी। इसलिए ये हम लोगों को पढ़ाई करना है, पढ़ना बहुत है, मेहनत करेंगे तभी तो कुछ हाथ लगेगा ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, कितने 10 बार आप वीडियो देखेंगे तो भी कुछ उससे होने वाला नहीं है जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। ये होने के बाद मैं रफ कर रहा हूँ, ये नंबर एक बार नोट डाउन कर लो, 8668417217, बिकॉज ये अगर व्हाट्सएप में कुछ दिक्कत आती है आपको तो मुझसे डिस्कशन आप कर सकते हो उस एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ, रफ करने के बाद हम लोग अभी थोड़ा आगे के टाइप पे जाते हैं। देखो
अभी तो सर ने बताया कि अब मेरे से डिस्कशन क्या हुआ सर, अगर न्यूमरेटर का डिग्री कम और डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना आपने सिखाया। मगर डिग्री सेम होती है तो क्या करना है, देखो मतलब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ F7 लेता हूँ, मैं इसको F7 लेता हूँ। F7 में हम लोग डिस्कशन के लिए क्या लेंगे, अगर 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 ये F7 में मैं इंटीग्रल मैं क्या लिखता हूँ इसको px बाय qx। हाँ बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, F7 में एक एग्जांपल लेता हूँ। इंटीग्रल 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 1 dx, ये इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है सर, यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है ना सेम है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो मैं D स्टैंड्स फॉर डिग्री, D स्टैंड्स फॉर डिग्री, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर नोट बोलता हूँ इसको, नोट बोलता हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा अगर एग्जाम्पल मेरा रहेगा तो आपको करना है, क्या करना है आपको, एडजस्ट डिनोमिनेटर इन अ न्यूमरेटर एंड सॉल्व, ठीक है। अच्छा ऐसा करना है क्या सर, चलो देखते हैं कैसा करते हैं, देखते हैं। हाँ क्या I इक्वल टू डिग्री सेम दिख रही है सर, डिग्री सेम दिख रही है तो सब हम लोग क्या बताए, ये देखो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करो। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है ना उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। हाँ क्या है ये 5x माइनस 1 डिनोमिनेटर, यहाँ पे dx लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा रूल बता रहा है, रूल क्या बता रहा है, रूल बता रहा है कि यहाँ पे एडजस्ट कर लो, ये मैं कर लेता हूँ 5x माइनस 1, ओके। एडजस्टमेंट सर, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ओरिजिनल मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो ओरिजिनल क्या है, यहाँ पे 2x है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 2/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा 2/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, फिर देखो ये 5 कट 2x, फिर 2/5 माइनस 1 को मल्टीप्लाई होगा तो -2/5 आएगा, -2/5 आएगा, मैं मगर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, -2/5 तो नहीं है, तो उसको कट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, +2/5 लिया, तो -2/5 +2/5 दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया। अच्छा तो फिर रहेगा क्या अभी सर, +3 मुझे चाहिए, ये ले मैं +3 लेता हूँ। हाँ ये हो गई मेरी एडजस्टमेंट कंप्लीट एडजस्टमेंट होने के बाद अब क्या करूँगा मैं, ये देखो एडजस्टमेंट हो गई मेरी, एडजस्टमेंट होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये सॉल्व करेंगे। ऐसे डिनोमिनेटर और इंटीग्रेशन दोनों सेपरेट देते हैं, डिनोमिनेटर जब मैं सेपरेट देता हूँ तो ये 5x माइनस 1 कट होएगा, तो रहेगा क्या यहाँ पर सिर्फ 2/5 रहेगा, तो मतलब क्या करता हूँ, ये 2/5 बाहर लेंगे तो 1 dx रहेगा, इधर प्लस 5 × 3 15 + 2 17/5 तो रहेगा क्या, इंटीग्रल 1/5x माइनस 1 dx। अच्छा ये तो इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते क्या होगा, ये 2/5 और 1 dx का x, हाँ प्लस 17/5 1/लीनियर टर्म इज अ log ऑफ 5x माइनस 1 प्लस c, और x का कोएफिशिएंट डेरिवेटिव में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये होगा मेरा आंसर 2x/5 प्लस 17/25 log ऑफ 5x माइनस 1 प्लस, ये होगा मेरा आंसर। क्या चल रहा है, सिंपल तो है, कब, जब डिग्री सेम था। एक फैक्टर हो गया, डिग्री न्यूमरेटर में अगर कम है, डिनोमिनेटर का ज़्यादा है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकल रहे हैं तो क्या करना है। अब दूसरी केस हो गई मेरी, दोनों का डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम है तो क्या करना है, ठीक है। तीसरी केस क्या बाकी है, तीसरी केस बाकी है वो मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इधर लिखता हूँ। हाँ तीसरी केस क्या बाकी है सर, तीसरी केस ऐसी बाकी है,
अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा रहेगा तो क्या करना है, मतलब क्या लिखता हूँ मैं, F7 में 1 सेकेंड नोट बोलेंगे। अब यहाँ पे इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हुआ तो क्या करेंगे, हाँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देन देखो क्या करना है, देन परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन। अभी एक्चुअल डिवीजन क्या है, एक्चुअल डिवीजन मतलब अरे यार वो जो करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये देखो एग्जाम्पल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 नीचे एक्स प्लस 1, बहुत ज़्यादा सिंपल होगा ये, एक्स माइनस 1 डी एक्स लिखता हूँ। चलो ये एग्जाम्पल लिया, हाँ क्या दिख रहा है सर, न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर का कम है, तो हम लोग डिवीजन परफॉर्म करते थे क्या, ऐसा करते थे, 8 पे करते थे ना, हाँ कैसे, यस ये एक्स क्यूब प्लस 1 ये एक्स माइनस 1, चलो तो क्या रहेगा, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, हाँ तो क्या, तो माइनस प्लस ये कट, क्या रहेगा ये एक्स और ये प्लस 1 जैसे कि वैसे, प्लस 1 जैसे कि वैसे, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x है इधर भी x है तो प्लस 1 का डिवीजन, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, साइन चेंज, ये x कट क्या रहेगा 2, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या करेंगे, हाँ सर हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या, अगर ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है, ये क्यू है और इधर आर है, तो कैपिटल डी को लिखना है मुझे डी क्यू प्लस आर, डी क्यू प्लस आर ऐसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर सेपरेट देंगे तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैपिटल डी मतलब क्या, कैपिटल डी मतलब न्यूमरेटर ना, दिस इज नथिंग बट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, और जो डिनोमिनेटर में स्मॉल डी है वो तो रहेगा ही, मतलब कैसा आएगा ये, मैं अगर इसको सिंप्लीफाई के लिए लेता हूँ, आई इक्वल टू कैपिटल डी मतलब एक्स क्यू प्लस 1 है, हाँ थोड़ा गला खराब है एडजस्ट कर, एक्स क्यू प्लस 1 है, हाँ तो एक्स क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी क्यू प्लस आर 2, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर एक्स माइनस 1, दोनों को सेपरेट दो, एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स, डिनोमिनेटर भी सेपरेट दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर इंटीग्रेशन में अगर सेपरेट देता हूँ, इंटीग्रेशन में अगर सेपरेट देता हूँ, देखो इंटीग्रेशन सेपरेट देता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट ए एक्स माइनस 1 यहाँ पर कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 1 का x प्लस 2 1 अपॉन लीनियर टर्म लॉग ऑफ लीनियर टर्म प्लस x का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं करेंगे उसको, आज इट इज है सिंपल, सब बहुत सिंपल है, मतलब टाइप को पहचानना सीखो, टाइप पकड़ में आ गया तो एग्जाम्पल अपने आप सॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर्मेट सिखा रहा हूँ उस पर ज़रा ध्यान दो। फिर सर आपने हमको ये बताया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है ना लेस है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा है, और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स पढ़ रहे, फैक्टर्स नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, ये देखो मैं वो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, नोट नंबर 3, हाँ चलो मैं क्या बता रहा था, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ये 3 नंबर बोलता हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस है,
ऐसा है और डिनोमिनेटर अगर फैक्टराइज रहे तो उसमें केस 1 इफ डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड देन यूज मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। अगर दिख भी नहीं रहा तो मेरे आवाज तो आ रहे हैं, अच्छे से सुनो, समझ कर लेने की कोशिश करो, ठीक है। अब बी केस क्या हो सकती है, इफ डिनोमिनेटर इज अ नॉन फैक्टराइज्ड अब नॉन फैक्टराइज्ड में मैं क्या करता हूं, सपोज वो टर्म मेरा डिनोमिनेटर ऐसे है ax² प्लस bx प्लस c, अगर ऐसा है तो क्या करो, इसको a कॉमन लेने के बाद इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहले तो टेंथ स्टैंडर्ड स्टेप वन क्या करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है ना वो 1 करेंगे। वो 1 करने के बाद फिर स्टेप 2 लास्ट टर्म एडजस्ट करेंगे 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म d² लास्ट टर्म एडजस्ट करेंगे। लास्ट टर्म एडजस्ट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा डिनोमिनेटर जो है ना मेरा इस तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसे, कैपिटल x प्लस p दी होल स्क्वायर प्लस माइनस q दी स्क्वायर, ऐसे कन्वर्ट होगा। और इस टाइप का 1/, अगर इंटीग्रेशन आता है तो हमको करना आता है। अगर 1/, रहेगा तो नहीं सर, ऊपर भी x का टर्म है तो क्या करो, पहले स्टेप में अगर ये कब करना है, ये 1/, अगर क्वाड्रेटिक है तो ये कब करना है, मैं लिखता हूँ इसमें अगर हमारा एग्जाम्पल ऐसा है तो ये सारे स्टेप्स 1/ax² प्लस bx प्लस c dx और 1/√ax² प्लस bx प्लस c dx। हाँ तो ठीक है ना, न्यूमरेटर में क्या है, डिग्री कम मतलब 0 पॉलिनोमियल है, वो 0 पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है, ये रूट के बाहर है, एक रूट के अंदर है और फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस करके डिनोमिनेटर को इस टाइप पे कन्वर्ट करना है। अगर ये फॉर्मेट में आ गया तो ये तो हमको फॉर्मूली पता है। कैसे फॉर्मूली पता है, ये 1/x² प्लस और माइनस a² dx 1/√x² प्लस और माइनस a² dx। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ, फर्स्ट लेक्चर में। मतलब फर्स्ट लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग लेक्चर 1 समझ कर लेते हैं तो आगे दिक्कत है ही नहीं। वहाँ तो सब था, फॉर्मूली ने कहे, मगर एग्जाम्पल कहाँ से हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए, तो वही तो समझा रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा है तो ठीक है। हाँ, अगर सर एक केस ऐसी है, पूछो ना, अगर तुम लोग पूछेंगे तो समझ में। सर एक केस ऐसी है कि ये देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक केस ऐसा है सर, ऊपर x का टर्म है और नीचे x² का प्लस 1 है dx। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर नॉन फैक्टराइज्ड टर्म है और मगर ऊपर 1 नहीं है, x है, तो इस केस में क्या करना है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से ना सारे उसके मतलब चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या करना है, यहाँ पे करना है मुझे एडजस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डैश इन अ न्यूमरेटर। मतलब एग्जाम्पल कैसे, i इक्वल टू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x, ये 1/2 dx। तो फिर क्या हुआ, अरे ये तो पता है हमको, f' कहाँ हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में, ये भी फर्स्ट लेक्चर में। हाँ, f' इज अ log f, ठीक है। डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर न्यूमरेटर 1 है तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर न्यूमरेटर में x का टर्म है, डिग्री ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, नॉन फैक्टराइज है, तो
डेरिवेटिव एडजस्ट करके करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 टाइप ऐसे मैं क्यों नहीं बना पाऊंगा, मैं एग्जाम्पल्स के वैरायटीज बहुत ज़्यादा बन पाएंगे मेरे पास, ये इतने, बट मैं क्या करता हूँ 100 पेजेस के 2 पेज बनाना है, इसको हम लोग शॉर्ट नोट्स बोलेंगे। मतलब एग्जाम्पल को याद नहीं रखते, उसको सॉल्व करने के तरीके को याद रखते हैं। सेम मतलब आज मेरा जो बॉलिंग का स्पीड था वही मैं नहीं, वो तरीके से मैं डाल सकता हूँ, बट सेम रिपीट नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, कहाँ से होएगा। तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम में भी सर आपने बताया था और लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करो, 5-10 हम लोग करके गए और वहाँ तो कुछ आया नहीं, आएगा वो डेफिनेटली रहेगा, बट यहाँ 24 के पेपर में 2 था, मतलब 2x² था, तो 25 के मार्च के पेपर में वो रहेगा 5x², बस इतना ही फर्क रहेगा। तो कहाँ से चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, नंबर चेंज हो गए। हाँ, तो तरीका तो वही रहेगा, मेथड तो वही रहेगी, मेथड में चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से समझ कर लो, ये इतने सारे वैरायटीज होने के बाद चलो और क्या है, और क्या है। हाँ, यूवी रूल से तो एग्जाम्पल सॉल्व करना हमको आता है, ठीक है, हम लोग कर चुके हुए। फिर कुछ कुछ जगह ना, अभी देखो मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ जगह है वहाँ पर एग्जाम्पल में हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ना हमको 2 केस में सब्स्टिट्यूशन करना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। एक तो इंटीग्रेशन बाय, अब वहाँ पर एग्जाम में तो आएगा नहीं सॉल्व बाय दी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे क्यों आएगा, वो बोलेंगे सिर्फ इवैल्यूएट, इतना ही बोलेंगे, बाकी सब आपको करना है। अच्छा, एग्जाम्पल आ गया मेरा, कैसे 1 एक फंक्शन है और इनटू उसका एक डेरिवेटिव dx, हाँ, तो इसको मैं फॉर्मेट नंबर 8 बोलता हूँ, हाँ, और इसको क्या लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, हाँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन पढ़ो इसको, हाँ, ठीक है। अगर समझ में भी नहीं आया तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चलो समझते हैं ना, समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल एक यहाँ पर समझो tan x है इंटू sec²x है dx है, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए। tan x का डेरिवेटिव sec²x है ना, तो ऐसे केस में क्या करना है, पुट tan x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करने के बाद sec²x dx dt विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इंटीग्रल कैसे चेंज हुआ, t dt, sec²x dx इज a dt और tan x इज a t dt। अब यह आ गया ना, जैसे x dx का x²/2 आता है, तो t dt का क्या आएगा, t²/2 प्लस c। फिर फाइनली क्या करना है आपको, ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्या t को रिप्लेस करना है, tan²x/2 प्लस सब्स्टिट्यूशन में ये एक टिप होगा, समझ में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन ये लेक्चर जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर एग्जाम्पल डिस्कशन कब करेंगे, अब करो। ऐसे थोड़ा अगर आपको कॉम्प्लिकेशन उनको समझो लगता है कि बढ़ाना है तो क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल और, इंटीग्रल साइन इनवर्स x रेज टू 3/2 और उसका डेरिवेटिव 1 - x² dx। इंटीग्रेशन आसान तभी है जब हमारा डिफरेंशिएशन पक्का है। डिफरेंशिएशन के बगैर हम लोग इंटीग्रेशन करना सोचना भी नहीं है, क्यों आएगा। अगर डिफरेंशिएशन में या अगर आप सरेंडर हो चुके हो तो इंटीग्रेशन को आप अपने आप सरेंडर कर दो, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर मतलब ये हम लोग ना बगैर हथियार के ना जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के लड़ना है तो डिफरेंशिएशन नाम का हथियार जरूरी है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, कल साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पे।
फिर एग्जाम्पल चेंज है, इसे पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ऑब्वियसली मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, एमसीक्यू में आएगा, सीटी में आएगा तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, वहाँ पे इसको डायरेक्ट रूल बना के करते हैं। फिर डिफरेंशिएट करता हूँ तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा है क्या सर, ये टर्म है ना यहाँ पे, ये डी एक्स, ये सारा टर्म मेरा होगा डी टी। अच्छा तो एग्जाम्पल कैसे चेंज हुआ, आई इक्वल टू टी रेस टू 3/2 डी टी, फिर इंटीग्रेशन 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 सी। सर 3/2 1.5 डेढ़ में एक मिलाएंगे, ढाई मतलब 5/2। हाँ जरूरत नहीं है, वापस टी को रिप्लेस करते हैं, 2/5 लिखते हैं, मतलब ये 2/5 लिखते हैं यहाँ पे, टी को रिप्लेस करेंगे, व्हाट इज टी, टी इज अ साइन इनवर्स एक, ये रेस टू 5/2 रहेगा, प्लस सी रहेगा, और ये आंसर सब्स्टिट्यूशन का ये केस हो गया। हाँ मैंने फर्स्ट ये केस, अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहां पर है तो फंक्शन को टी पुट करो एंड सो एग्जाम्पल से। वो तो एक मिनट, हाँ फर्स्ट लेक्चर में और एक बताया था मैं, एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो अलग है किस्सा, वो किस्सा वो हम लोग ज़्यादातर प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल में भी आता है और ज़्यादातर हम लोग प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ सर फिर सेकंड केस क्या हो सकते हैं, देखते हैं इतना डिस्कस करके लोग हम उठते हैं। सेकंड केस क्या हो सकती है, सेकंड केस इंटीग्रल कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं इसको, एफ ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल बताओ, देखते हैं एग्जाम्पल, साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स आ गया, साइन लॉग एक्स कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, ये साइन लॉग एक्स है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे फिर, तो करेंगे पुट, जो अंदर वाला टर्म है ना लॉग एक्स को टी पुट करते हैं, या फिर यहाँ पर भी मैं वही याद रखता हूँ, जिसका डेरिवेटिव है उसको सब्स्टिट्यूशन करो ना भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, वो है क्या यहाँ पे, नहीं है तो उसको क्यों पुट करेंगे, हाँ सिंपल, लॉग एक्स है उसका डेरिवेटिव है तो लॉग एक्स इक्वल टू टी 1/x dx dt चेंजेस, i इक्वल टू साइन टी 1/x dx dt, और साइन टी का आएगा मेरा ये cos t प्लस सी। टी को रिप्लेस करना भूलना नहीं है, टी को वापस से रिप्लेस करना है, बहुत प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, उससे आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, आपको नॉलेज एक्वायर करने से मतलब है, इसको करेंगे हम जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे फिर करेंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ओके एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए मेरा ये अभी खराब था तो मैं आके क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी अभी ये होगा इंटीग्रेशन इनडेफिनेट, एक्चुअली मैं इसको हो गया नहीं बोलूँगा, बहुत भी ज़्यादा करता हूँ तब भी कभी होता नहीं है, कभी मैथमेटिक्स या फिर कभी पढ़ाई ख़त्म होती नहीं है, कभी याद रखो। हाँ तो कभी क्या होता है जितना बोल सकता हूँ मैंने समझा, फिर बाकी आपके जब डाउट्स आएंगे तो उसको मैं डिस्कशन में लूँगा, फिर जितना लिया है ये एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अभी कल क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल और वहाँ पर क्या क्या पूछते हैं, और वहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स, डेफिनेट इंटीग्रल उसके प्रॉपर्टीज़, और जो थ्योरम है एक 3-4 थ्योरम्स है उसमें से कंपलसरी एक आता ही आता है, मतलब हर साल आता है, अगर इस साल नहीं आएगा तो मुझसे झगड़ना नहीं है, हाँ बट आएगा, हाँ, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे नसीब, हाँ तो वो देखते हैं, फिर वो प्रॉपर्टीज यूज़ करके, वो थ्योरम यूज़ करके एग्जाम्पल एक 4 मार्क्स आएगा तो कैसा आएगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल को अपना एक और लेक्चर लगेगा,
इस तरीके से ये 4 लेक्चर और वो 5 लेक्चर में मैं ये रिवीजन जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का उसको स्टॉप करूँगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है ना आपके डिमांड से होगा। मैंने आपको नंबर भी दिया है, आप चाहे व्हाट्सअप करो चाहे मतलब कमेंट्स दो, आपकी मर्जी, बट आज का लेक्चर को मिस नहीं करना है। एग्जाम्पल्स ये अभी लग रहा है हमको दिख रहे हैं 5-6 टाइप, बट हुआ कितना है बहुत ज़्यादा। ये देखो ठीक है, वो फॉर्मेट्स को मैंने 2, 3, 4 नंबर दिए, 1, 2, 3 नंबर, उसको ध्यान मत दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो नंबर्स में मेरे से कुछ भी निकल गया, बट अगर एग्जाम्पल इस टाइप में आता है तो क्या करना है, उस टाइप में आता है तो क्या करना है, ठीक है ना। अभी 1-2 मिनट अभी मुझे दे दो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको रफ करो। हाँ, एक अगर सब्स्टिट्यूशन आता है तो इस तरीके से आगे। अगर शुरुआत के जो फॉर्मेट्स थे ना मुझे लिखने थे तो वो ये थे। अगर एग्जाम्पल ऐसा होता है 1/1 हाँ a प्लस b cos स्क्वायर x और b sin स्क्वायर x और बोथ, बस स्लैश का मतलब और बोथ। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करो सुनो, तो क्या करो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6 स्क्वायर x, हाँ, रीराइट डिनोमिनेटर in terms of tan x to tan square x and put tan x equal to t and solve। अगर ऐसा रहा तो एग्जाम्पल कैसा बनेगा, 2 + 3 sin square x, 4 - 5 sin square x, 2 + 7 cos square x, या फिर दोनों भी रहेंगे। अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आए तो है ना, हाँ, इसके 100 एग्जाम्पल बना सकते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये लेक्चर बिल्कुल मिस मत करो, ठीक है, रफ करो। और दूसरा केस क्या हो सकता है, हाँ, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और सिंप्लीफाई। अभी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, वो करना है आपको, ठीक है। 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, लास्ट टर्म एडजस्ट, फिर वो कंप्लीट स्कोर में आएगा, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो फर्स्ट लेक्चर में हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर अब आगे सेम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसी हेडिंग में ले रहा हूँ। अगर एग्जांपल ऐसा आता है, इंटीग्रल 1/a प्लस b cos 2x और b c sin 2x और बोथ। अगर इस फॉर्म में एग्जांपल दिखता है, मतलब 3 + 4 cos 2x sin 2, कुछ भी ABC ना, कुछ भी नंबर्स रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे, तो ऐसे केस में क्या करना है, पुट tan x = t और dx को dt/1 + t²। और यही एग्जाम्पल अगर ऐसा है a + b cos x और c sin x और बोथ dx। सर अब यहाँ पर 2x नहीं है, x है, थोड़ा फील्ड हो गया, मैं भी कोशिश करता हूँ जूम करके देखो, अगर नहीं समझ पाता है नेक्स्ट लेक्चर में सारे कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करो, tan x/2 = t, तो ये सिंप्लीफाई करके, ये डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, dx = 2 dt/1 + t², 2 dt/1 + t²। और इन दोनों भी केस में sin x को लिखना है 2t/1 + t² और cos x को लिखना है 1 - t²/1 + t²। sin x
या फिर sin 2x, cos x या फिर cos 2x। मतलब एग्जाम्पल जैसा पूछा हुआ है वैसे, अगर cos 2x पूछा हुआ है तो उसको ऐसे लिख, sin 2x पूछा है, हाँ cos 2x के बदले में जब मैं ये लिख रहा हूँ ना तब t का मतलब है tan x, और cos x के बदले में जब मैं ये लिख रहा हूँ ना तब t का मतलब है tan x by 2। ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल डेफिनेटली आएगा, कहीं पर भी सीटी में हो सकता है, बोर्ड में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, फॉर्मेट पहचानो हो सकते हैं, 100 एग्जाम्पल क्यों नहीं हो सकते, इसका बना सकता हूँ मैं, कभी +1 -1, कभी +2 -2, कभी 3 4, कभी 5 6, कुछ भी रखो। हाँ, तो इस तरीके से आज एग्जाम्पल डिस्कशन अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, बट अभी टाइम नहीं है, कल अभी डेफिनेट इंटीग्रल हो जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन की तरफ जाएंगे। हाँ, चलो, ऑल द बेस्ट।